रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 1। उत्पत्ति अध्याय 1 सृष्टि का वर्णन। उत्पत्ति अध्याय 1 सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल 2 भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर करके उसके नीचे के जल और ऊपर के जल को अलग कर दिया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा। तथा सांझ हुई, और फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते हैं, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हो, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई। उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। और तारागण को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दे, तथा दिन और रात पर प्रभुता करे, और उजियाले को अंधियारे से अलग करे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार चौथा दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, जल जीवित प्राणियों से बहुत ही भर जाए, और पक्षी पृथ्वी के ऊपर आकाश के अंतर में उड़े। इसलिए परमेश्वर ने जाति जाति के बड़े बड़े जल जंतुओं की और उन सब जीवित प्राणियों की भी सृष्टि की, जो चलते फिरते हैं, जिनसे जल बहुत ही भर गया। और एक एक जाति के उड़ने वाले पक्षियों की भी सृष्टि की। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी कि फूलो, फलो और समुद्र के जल में भर जाओ, और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार 5वां दिन हो गया। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से एक एक जाति के जीवित प्राणी, अर्थात घरेलू पशु और रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु, जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं को
और जाति जाति के घरेलू पशुओं को और जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन के प्राण हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, इस प्रकार छठवां दिन हो गया। उत्पत्ति अध्याय 2। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया, और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने अपनी सृष्टि की रचना के सारे काम से विश्राम लिया। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा सा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कुहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया, और आदम जीवता प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन देश में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को, जिसे उसने रचा था, रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। और उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी अदन से निकली और वहां से आगे बहकर 4 धारा में हो गई। पहली धारा का नाम पिशोन है। यह वही है जो हवीला नाम के सारे देश को, जहां सोना मिलता है, घेरे हुए है। उस देश का सोना चोखा होता है, वहां मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। और दूसरी नदी का नाम गिहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुई है। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल है। यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। जब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी
कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मत्ती रचित सुसमाचार। मत्ती के अनुसार सुसमाचार। मत्ती अध्याय 1। यीशु मसीह की वंशावली, जो दाऊद और अब्राहम के वंश के थे। अब्राहम के बेटे का नाम इसहाक और इसहाक के बेटे का नाम याकूब था। याकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए थे। यहूदा और तमार से पेरेज और जेरा पैदा हुए थे। पेरेज का बेटा हेजरोन और हेजरोन का बेटा एराम था। एराम से अमीनादाब, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन पैदा हुआ। सलमोन और राहाब से बोज तथा बोज और रूत से ओबेद पैदा हुआ और ओबेद से यिशै पैदा हुआ। यिशै का बेटा राजा दाऊद था। उरिया की पत्नी और दाऊद से सुलेमान पैदा हुआ। सुलेमान का बेटा रहोबियाम था। रहोबियाम का बेटा अबिया और अबिया का आसा। आसा से यहोशापात, यहोशापात से योराम और योराम से उजिया पैदा हुआ। उजिया से योताम, योताम से आहाज और आहाज से हिजकिया पैदा हुआ। हिजकिया से मनश्शे, मनश्शे से आमोन और आमोन से योशिया पैदा हुआ। यहूदी लोग बेबीलोन ले जाए जा रहे थे। तभी योशिया से यकुन्या और उसके भाई पैदा हुए थे। बेबीलोन ले जाए जाने के बाद यकुन्या ने शालतियेल और शालतियेल ने जरुब्बाबेल को जन्म दिया। जरुब्बाबेल ने अबियूद और अबियूद ने एलियाकीम और एलियाकीम ने अजोर को जन्म दिया। अजोर से सदोक और सदोक से अखीम और अखीम से एलीहूद पैदा हुआ। एलीहूद से एलियाजर, एलियाजर से मतान और मतान से याकूब पैदा हुआ। याकूब से यूसुफ, जो उस मरियम का पति था जिससे यीशु मसीह का जन्म हुआ। अब्राहम से दाऊद 14 पीढ़ियां, दाऊद से बेबीलोन की गुलामी तक जाने में 14 पीढ़ियां और बेबीलोन की गुलामी से मसीह तक 14 पीढ़ियां हुईं। यीशु मसीह का जन्म इस तरह हुआ। यूसुफ के साथ मरियम की सगाई के बाद, इसके पहले कि उनका कोई शारीरिक संबंध हो, पवित्र आत्मा के द्वारा वह गर्भवती हो गई। एक धर्मी व्यक्ति होने की वजह से यूसुफ ने, जो मरियम की बेइज्जती नहीं देख सकता था, चुपचाप से अपनी सगाई की शपथ को तोड़ना चाहा। लेकिन जब वह इन बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी अचानक सपने में परमेश्वर का एक स्वर्गदूत प्रकट होकर कहने लगा, दाऊद के वंशज यूसुफ, मरियम को अपने यहाँ लाने से मत डरो। उसके गर्भ का फल पवित्र आत्मा की तरफ से है। उसके एक बेटा पैदा होगा, तुम उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके गुनाहों की सजा से बचाएगा। यह सब इसलिए हुआ ताकि जो कुछ प्रभु ने नबी के जरिए कहा था वह पूरा हो। वह यह कि देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसके एक बेटा होगा। उसका नाम इम्मानुएल, जिसका मतलब है परमेश्वर हमारे साथ, रखा जाएगा। नींद से जाग उठने के बाद उसने वही किया जिसे करने के लिए परमेश्वर के स्वर्गदूत ने आज्ञा दी थी। उसने मरियम को अपनी पत्नी करके अपना लिया, लेकिन मरियम के साथ उसने तब तक शारीरिक संबंध नहीं रखा जब तक मरियम ने अपनी पहली संतान को जन्म न दिया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। राजा दाऊद के भजन, भजन संहिता, अध्याय 1। धार्मिक मनुष्य, अधार्मिक मनुष्य। धन्य है वह मनुष्य जो दुर्जनों की सम्मति पर नहीं चलता, जो पापियों के मार्ग पर खड़ा नहीं होता और जो उपहास प्रिय झुंड में नहीं बैठता, पर
उसका सुख प्रभु की व्यवस्था में है और वह दिन रात उसका पाठ करता है। वह उस वृक्ष के समान है जो नहर के तट पर रोपा गया, जो अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं। जो कुछ धार्मिक मनुष्य करता है वह सफल होता है, पर अधार्मिक मनुष्य ऐसे नहीं होते। वे भूसे के समान हैं जिसे पवन उड़ाता है। अतः न अधार्मिक मनुष्य अदालत में और न पापी मनुष्य धार्मिकों की मंडली में खड़े हो सकेंगे। प्रभु धार्मिकों का आचरण जानता है, परंतु अधार्मिक अपने आचरण के कारण नष्ट हो जाएंगे।